क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? सेशन स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। मैक अटैक्स तक आप लोगों को बताया था। स्टार्ट कर दिया था मैक अटैक्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स इस चीज से मतलब पीसी पे तो करेंगे। टारगेट वीएम पे करिए। दो वीएम मतलब एक वीएम बना लीजिए और एक मेन मशीन रखिए। मेन मशीन को आप अटैकर मशीन बना लीजिए और दूसरे वाले को वीएम बनाइए। ठीक है, तो जो मेन मशीन है उससे आप वीएम वाली मशीन का एक्सेस लेके देखिए। कैमरा एक्सेस वगैरह नहीं कर पाओगे। अगर कैमरा एक्सेस करना है तो रिवर्स कर देना, होस्ट मशीन का एक्सेस लेना। मैक का टैक्स डिस्कस कर दिया था मैंने। बताया था आप लोगों को? मैं नहीं बताया था शायद। मैंने बताया था। मैक के बारे में चीजें बताई थी, बस अटैक्स के बारे में नहीं बताया था। चलिए, तो मैक सभी को क्लियर हो गया ना, मैक एड्रेस क्या होते हैं, है ना? तो मैक अटैक में हम लोग दो अटैक्स पढ़ेंगे। पहला है मैक फ्लडिंग एंड सेकंड है मैक स्पूफिंग। ये दोनों अटैक्स कैसे वर्क करते हैं पता है किसी को? मैक फ्लडिंग क्या होता है, मैक स्पूफिंग? फ्लडिंग का मतलब क्या होता है? फ्लडिंग का मतलब हम्म। तो मैक फ्लडिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्विच कैसे काम करता है। स्विच के पास एक मेमोरी होती है, बताया था आप लोगों को। कौन सी मेमोरी होती है स्विच के पास? स्विच के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में, स्विच और हब के बीच में डिफरेंस। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। क्यों होता है? हम्म। क्यों क्यों ऐसा क्या होता है स्विच के पास जिसकी वजह से वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाता है? स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल होती है जो किस में स्टोर होती है? कैम मेमोरी में। कैम के बारे में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस यही बनाता है ना, कैम। कैम क्या होता है? ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कैम क्या होता है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस बनाती है। हब के पास कोई मेमोरी नहीं होती, इसलिए वो मैक एड्रेस टेबल स्टोर नहीं कर पाता है। बट स्विचेस के पास क्या होती है? ये कैम टेबल होती है, कैम मेमोरी होती है, जिसके अंदर क्या स्टोर करता है स्विच? मैक एड्रेस टेबल। स्विच इंटेलिजेंस इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास मैक एड्रेस टेबल होती है। और वो किस मेमोरी में स्टोर होती है? CAM, जिसको बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। और इस मैक एड्रेस टेबल के अंदर क्या कंटेंट स्टोर होता है? कौन सा डिवाइस, मतलब किस डिवाइस का मैक एड्रेस किस पोर्ट से कनेक्टेड है, ये इंफॉर्मेशन मैक एड्रेस टेबल के अंदर स्टोर होती है। मतलब इसके अंदर कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर होगा। इंटरफेस आईडी और उसके सामने उसका मैक एड्रेस। जैसे मान के चलो आपने, आपके सामने स्विच है, स्विच के एक पोर्ट से आपने एक डिवाइस को कनेक्ट किया। तो जो डिवाइस आपने कनेक्ट किया है उस डिवाइस का मैक एड्रेस उस इंटरफेस के सामने लिखा जाएगा, ताकि स्विच को जब इस पर्टिकुलर डिवाइस को कोई भी पैकेट फॉरवर्ड करना हो तो वो कौन से इंटरफेस से भेज देगा? जिस इंटरफेस से वो कनेक्टेड है। समझ आया?
जैसे आप लोगों ने इंटरफेसेस तो पढ़े होंगे ना, सीसीए ने करा है। इंटरफेसेस कैसे होते हैं? इंटरफेसेस कैसे होते हैं बताइए। ये पढ़े हैं, फास्ट इथरनेट 0x1 0x2 ऐसे हो गया। तो ये एक इंटरफेस हो गया, जिससे जो भी मैक एड्रेस कनेक्टेड है, मान के चलिए कि इससे एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस कुछ ऐसा है। इस तरीके से कोई डिवाइस है जो कनेक्टेड है इसके साथ, राइट। हाँ, स्विच की मैक एड्रेस टेबल देखी होगी ना आप लोगों ने, शो मैक एड्रेस टेबल से, है ना। तो वो पता चला होगा ना आपको कि इससे क्या पता चलता है कि कौन से इंटरफेस से कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है। तो इसीलिए ये सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है उसके कैम के अंदर, ठीक है, कैम टेबल के अंदर या कैम मेमोरी के अंदर। जिसकी वजह से ये डिवाइस इंटेलिजेंट होता है। उसे अगर पता है कि अगर मुझे यहाँ पे पैकेट भेजना है, ये डेस्टिनेशन आईपी है, तो उसको कहाँ पे भेज फॉरवर्ड कर देगा? फास्ट इथरनेट 0x1 पे फॉरवर्ड कर देगा उसको। तो इसकी इसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट करता है मैक फ्लडिंग। मैक फ्लडिंग किसको टारगेट करता है? स्विच की कैम टेबल को या कैम मेमोरी को टारगेट करता है। क्यों टारगेट करता है? अटैकर यहाँ पे क्या करता है अब, कहीं ना कहीं स्विच के पास जो ये मेमोरी है वो लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि कितने भी आप मैक एड्रेसेस में स्टोर कर लो, लिमिटेड मेमोरी होगी, लिमिटेड एंट्रीज को ही वो रख पाएगा अपने अंदर। तो मैक फ्लडिंग करते समय क्या अटैकर क्या करता है कि वो उस स्विच की जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, उस स्विच की कैम मेमोरी को वो टारगेट करता है ताकि वो फ्लड हो जाए, ताकि वो ओवरफ्लो हो जाए। उसका जो बफर साइज है वो ओवरफ्लो हो जाए। बफर मतलब पार्ट ऑफ मेमोरी जो प्रोवाइड किया गया है कैम टेबल को, अगर वो आप ओवरफ्लो कर दो, उसमें इतना सारा डेटा आप लोग प्रोवाइड कर दो जिससे वो ओवरफ्लो हो जाए, तो उससे क्या होगा? कैम टेबल काम करना बंद कर जाएगा। और अगर स्विच का कैम मेमोरी काम करना बंद करेगा तो स्विच किस क्या बन जाएगा? एक हब की तरह काम करेगा। स्विच किसकी तरह काम करेगा? हब की तरह। और हब क्या करता था? सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता था। तो स्विच यूनिकास्ट मल्टीकास्ट करना भूल जाएगा, वो सिर्फ क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? मैक फ्लडिंग। ठीक है, तो इस चीज को समझ के लिख लीजिए, मैक फ्लडिंग क्या होता है। ये अटैक पूछा जाता है क्वेश्चंस वगैरह में। मैक फ्लडिंग अटैक करता क्या है? ये आपकी कैम टेबल को फ्लड करता है, क्योंकि अटैकर बहुत सारे रैंडमली जनरेटेड मैक एड्रेसेस सेंड करता है। आपको पता है स्विच की तरफ अगर आप मैक एड्रेसेस सेंड करोगे, तो स्विच क्या करता है? उन सारे मैक एड्रेसेस को अपने कैम टेबल में नोट कर लेगा। ठीक है, और अगर वो इस तरीके की एंट्रीज को नोट करेगा तो क्या होगा? उसकी कैम मेमोरी फुल हो जाएगी। और जैसे ही वो मेमोरी फुल हो जाएगी, आप क्या करोगे उस समय? नॉर्मली अब क्या होगा कि कोई भी डिवाइसेस जो स्विच से कनेक्टेड है, अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो वो सारा कम्युनिकेशन बाकी सभी के पास भी जाएगा, ओवरफ्लो होने की वजह से। तो उस समय क्या होगा कि एक आपका जो स्विच है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हब में। समझ आया? वो डिपेंड करता है आपके स्विच के ब्रांड पे। लगभग आप मान के चलो 3000 से ऊपर आप स्टोर करा सकते हो आराम से मैक एड्रेसेस। वो आपके बाकी स्विच के ब्रांड पे डिपेंड करता है कि स्विच का आपका किस कंपनी का है, उसकी कैम टेबल को आपने कितनी मेमोरी प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि सारा कंटेंट उसके रैम में स्टोर होता है। ठीक है, अब इसके लिए आप एक टूल यूज करते हैं, मैक ऑफ। टूल का नाम लिख लीजिए, इसको मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा। बट इसको आप उस एनवायरनमेंट में ट्राई कर सकते हो जहाँ पे आपके पास स्विचेस अवेलेबल हैं। आप ट्राई कर सकते हो ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। टूल का नाम है मैक ऑफ, जो आपके मशीन पे पहले से नहीं होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको डी स्निफ नाम के पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आप एपीटी इंस्टॉल डी स्निफ लिखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आपके स्निफिंग के आपके मशीन में आ जाते हैं, जिसमें से एक मैक ऑफ भी होता है। इसकी कमांड्स में भी आपको बता दूंगा, तब तक इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मैक स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग का मतलब पता है आप लोगों को? सुना होगा स्पूफिंग वर्ड, क्या होता है?
स्पूफ करना मतलब किसी की आइडेंटिटी को चुरा लो, उसकी आइडेंटिटी के बिहाफ पे कुछ करना। जैसे आप आईपी स्पूफ करते हैं, आईपी स्पूफ में आप क्या करते हैं, प्रॉक्सीज का यूज कर लेते हैं ताकि आपकी रियल आईपी नहीं पहुंचे आपके डेस्टिनेशन तक। तो वैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप मैक एड्रेसेस को स्पूफ कर लेते हो ताकि आपका जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है, आपको पता है मैक एड्रेस चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बट आप उसको टेम्परेली ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो किसी और के मैक एड्रेस के साथ। तो उस टेक्निक को बोला जाता है मैक स्पूफिंग। अपने मैक एड्रेस को हाइड करने के लिए आप किसी और का मैक एड्रेस अपना एक्टिव मैक एड्रेस बना लेते हैं। तो वो टेक्निक क्या कहलाती है, मैक स्पूफिंग। तो मैक स्पूफिंग के लिए अगेन आपके पास काली में भी और विंडोज में भी कुछ टूल्स हैं। अगर आपको काली पे परफॉर्म करना है मैक स्पूफिंग, काली का मैक एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप एक टूल यूज कर सकते हैं जिसका नाम है मैक चेंजर। और अगर आपको यही चीज विंडोज पे परफॉर्म करनी है तो विंडोज में भी एक टूल आता है टी मैक के नाम से, टेक्नीटियम मैक। ये आप यूज कर सकते हैं, ये ग्राफिकल टूल है और ये आपका कमांड लाइन टूल है। ये लिनक्स के लिए है, टी मैक विंडोज के लिए है। क्या कह रहे हैं? नहीं, टी मैक आपको खुद करना पड़ेगा इंस्टॉल। मैक चेंजर इंस्टॉल मिलेगा आपको वाली पे, टी मैक आपको खुद करना पड़ेगा मैनुअली इंस्टॉल, क्योंकि ये ग्राफिकल टूल है विंडोज के लिए। मैक एड्रेस हमेशा टेम्परेरी आप चेंज कर सकते हैं, परमानेंटली जैसे आप डिवाइस को, बिल्कुल जैसे आप डिवाइस को रिस्टार्ट करोगे, आपका बेसिकली क्या होता है, ये मैक एड्रेस जो होता है ना वो रैम में चेंज कर देता है, रैम में। और जब तक आप करेंटली नेटवर्क से कनेक्टेड हो तब तक नया मैक एड्रेस आपका यूज किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल, आपका जो अटैक होगा वो आपका नया मैक एड्रेस, वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। जब मैक एड्रेस आप चेंज करोगे ना, तो जब तक आप मैक एड्रेस को वापस से चेंज नहीं करते, वापस से ओरिजिनल नहीं करते या फिर अपने मशीन को रीस्टार्ट नहीं करते, तब तक आपका मैक एड्रेस नया वाला ही सेट रहेगा। एरर एरर तब आएगा जब वीएम पे आप काम करोगे। वर्चुअल मशीन पे क्या होता है, आपने वैसे भी वर्चुअल इंटरफेस बना रखा होता है, और वो वर्चुअल इंटरफेस ना आपके फिजिकल इंटरफेस के साथ मैप होता है। तो वीएम पे आपको प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप ये चीज रियल में काली को आपने अपने मशीन पे डाल रखा है उस समय करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो वीएम पे करोगे ना तो थोड़ा नेट वगैरह का इशू आता ही आता है, क्योंकि आपका वीएम पे क्या होता है, वर्चुअल मशीन पे हर एक चीज मैप की जाती है। आपको पता है आपका एक फिजिकल इंटरफेस है आपके डिवाइस का, फिजिकल डिवाइस का, विंडोज का, उसका जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है उसके तरफ पैकेट आता है। वो मैक एड्रेस को आगे फॉरवर्ड कर, वो पैकेट्स को आगे आपके वर्चुअल इंटरफेस के मैक एड्रेस पे फॉरवर्ड करता है। तो वो मैप करा होता है कि हाँ ये वाला जो वर्चुअल इंटरफेस का मैक एड्रेस है काली का, उसकी तरफ मुझे पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है। वो कभी चेंज नहीं होता आपका मैक एड्रेस, राइट। तो अगर आप उसको चेंज कर दोगे काली के मैक एड्रेस को तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा। बट जब आप ये चीज मेन मशीन पे करोगे, काली को आपने लाइव बूट कर रखा है उस समय करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब एक जेन्युइन टेक्निक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन पे। समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? इसको चेंज करके अभी हम लोग देखेंगे। दोनों अटैक्स ये मैक अटैक्स के अंदर आते हैं। आप फ्लडिंग कर सकते हो इंडिविजुअली, आप ये अटैक को परफॉर्म कर सकते हो, मैक फ्लडिंग अलग से कर लीजिए, मैक स्पूफिंग अलग से करिए, जिससे आपका मैक स्पूफिंग सिर्फ स्निफिंग के लिए ही नहीं करते हैं, अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए भी आप कर सकते हो मैक स्पूफ। या मुझे अपना मैक एड्रेस से अटैक नहीं करना है नेटवर्क के अंदर, किसी और का जाएगा तो जो भी। बिल्कुल, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हाँ, जैसे एक टेक्निक है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्विच पे कॉन्फ़िगर किया जाता है उस पोर्ट सिक्योरिटी का कौन। हाँ। हाँ, क्या क्या होता है पोर्ट सिक्योरिटी का मतलब, स्विचेस पे पोर्ट सिक्योरिटी जैसा कॉन्सेप्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है? पेन ड्राइव नहीं, स्विचेस पे जब आप डिवाइस कनेक्ट करोगे ना, स्विचेस पे जब आप कोई और मैक एड्रेस की डिवाइस कनेक्ट करोगे उस इंटरफेस पे जिसपे पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डिनाई कर देगा, क्योंकि वहां पे आपने एक मैक एड्रेस को वाइट लिस्ट कर दिया होता है। वाइट लिस्ट का मतलब किसी एक मैक एड्रेस को अलाउ कर देना। अब आपने वहां पे फिक्स कर रखा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, स्विच के एक पोर्ट पे यही वाला मैक एड्रेस कनेक्ट होगा, बस यही वाली डिवाइस का।
अब मान के चलो अटैकर को कनेक्ट करना है, वो कैसे कनेक्ट करेगा? एक्सेस पॉइंट पे भी लगा होता है कभी कभी कि आप, अगर आपका मैक एड्रेस अलाउड लिस्ट में से नहीं है तो आपकी डिवाइस कनेक्ट ही नहीं होगी कभी वाईफाई से, है ना? तो आप क्या करते हो उस समय? आप क्या कर सकते हो? ये एक इकलौता आपके पास ऑप्शन यही है कि आप अपना मैक एड्रेस चेंज करके उन अलाउड लिस्ट में से, अगर आपको पता है कि वो लिस्ट कौन कौन सी है, वो डिवाइसेस कौन कौन सी है जो कनेक्ट कर सकते हैं, अगेन रिकॉनेसेंस से, सोशल इंजीनियरिंग से आपको पता चल सकता है कि वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो नेटवर्क से कनेक्ट कर सकती है। उनमें से किसी भी एक डिवाइस का मैक एड्रेस आप लोगे और अपना बना लोगे। जो अलाउड लिस्ट है, मतलब जो मैक एड्रेसेस ऑलरेडी अलाउड, नहीं नहीं पब्लिक कैसे हो सकते हैं? मैक एड्रेसेस आप तभी देख सकते हो जब आप भी नेटवर्क का पार्ट हो, है ना? तो आपको सोशल इंजीनियरिंग या किसी और तरीके से पता करना है कि कौन कौन से डिवाइसेस अलाउड हैं और कौन से अलाउड नहीं है। हाँ, वो मेथड से लगे, मतलब उसके लिए आपको आप जब नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो तो आप नेट डिस्कवर वगैरह नहीं कर सकते आप, ना एनमैप के थ्रू आप होस्ट डिस्कवरी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो आपको किसी और सोशल इंजीनियरिंग के मेथड से आप कॉल कर सकते हो उसको, किसी टेक्निकल रीजन से कि मुझे आपके सिस्टम को इंस्पेक्ट करना है, टेस्ट करना है, मतलब किसी और मेथड से आप ट्राई करोगे कि मुझे उस सिस्टम का जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उनके मैक एड्रेसेस मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको मिल जाएंगे, कभी कभी क्या होता है कि अ, जैसे कंपनियों में क्या होता है कि उनके खुद के सिस्टम्स होते हैं, वो सारे सिस्टम्स एक ही ब्रांड के होते हैं, उनमें एक ही चिपसेट का अडेप्टर लगाया जाता है। तो क्या होता है कि वो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि पूरे OUI को ही वाइट लिस्ट कर देती है। अब आपको अगर ये पता चल जाए कि वो TP लिंक का है, हाँ, हाँ, नहीं सीक्वेंस होने की जरूरत नहीं है। अब मान के चलो सीक्वेंस में तो देखो हो ही नहीं सकता, ऐसा बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपको सीक्वेंस में सारे सिस्टम्स मिल जाएं, ये तो बहुत रेयर ही होगा। बट ज्यादातर क्या होता है कंपनियों में ना एक ही ब्रांड के सिस्टम्स, एक ही ब्रांड की सारी चीजें लगी होती है ना? तो आप चेक करोगे ना मैक एड्रेस का स्टार्टिंग के OUI जो होंगे ना, बताया था ना OUI, बताया था लास्ट क्लास में, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, वो 24 बिट स्टार्टिंग के जो होते हैं वो सेम होते हैं, बाकी का कुछ भी हो सकता है। तो वो पूरा स्टार्टिंग के OUI को ही व्हाइट लिस्ट कर देते हैं। अब आपको अगर पता चल जाए कि वो कौन से ब्रांड का है क्या है, तो आपको OUI पता चल गया, उसके बाद आप कोई भी मैक एड्रेस एंड का रख लो, कुछ भी रख लो, क्योंकि उन लोगों ने अगर पूरा OUI को व्हाइट लिस्ट कर रखा होगा तो आपका डिवाइस भी व्हाइट लिस्टेड है। मैक एड्रेस के दो पार्ट होते हैं ना, बताया था लास्ट क्लास में। फर्स्ट हाफ जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को असाइन किया जाता है, और सेकंड हाफ जो होता है वो इंडिविजुअली किसी भी डिवाइस को आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्निक्स मतलब इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको हिट एंड ट्राई मेथड से। ऐसा नहीं एक बार में आप हिट कर जाओ कि हाँ यही मैक एड्रेस है जिससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, आपको वो चीजें ट्राई करनी सर पड़ेगी। नेटवर्क में सर जा ही नहीं जैसे सकते ना आप, नेटवर्क में तो जाएंगे, हेलो नेटवर्क में जाने के लिए तो आप ये सारी चीजें कर रहे हो। हेलो एक मिनट सुनिए, एक मिनट बस आप मुझे बोलिए। हाँ बताइए। सर जैसे सपोज हमारे ऑफिस या घर में राउटर्स लगे होते हैं, उसमें मैक हाँ हाँ फिल्टर लगा देते हैं। तो हाँ अगर हाँ मैक फिल्टर लगा हुआ है और मैं सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ये पता लगा लूं कि कौन कौन से डिवाइस की मैक आईडी अभी इसमें डली हुई है, हाँ उनको हाँ ये एक्सेप्ट कर रहा है, और वही मैक आईडी मैं यूज करता हूँ अपने काली पे चेंज करने हाँ के हाँ। लिए, तो हम्म। दो डिवाइसेस की मैक आईडी सेम हो जाएगी, तो राउटर उसे एक्सेप्ट कर लेगा उस केस में? देखिए, राउटर एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि वो राउटर नॉर्मली जो है लेटेस्ट एंट्री उठाता है। वो हमेशा आपको पता है क्या, मैक एड्रेस टेबल या ARP टेबल में जो भी एंट्रीज होती है ना वो लेटेस्ट एंट्रीज को उठाता है। अगर आपका IP से एक नया मैक एड्रेस जाएगा उसके पास, तो वो ना नए एंट्री को उठा लेगा, पुरानी एंट्री को रिमूव कर देगा वहां से, तब तक जब तक वो डिवाइस दोबारा से कम्युनिकेट नहीं करता है। अगर वो ओके। डिवाइस जिसका आपने मैक एड्रेस लिया है ना वो अगर कम्युनिकेट नहीं करता है नेटवर्क के अंदर, तो उस केस में आपका मैक एड्रेस कैम टेबल में स्टोर हो जाएगा और उससे वो अलाउ कर देगा। ओके, थैंक यू। हमेशा देखिए जो चीजें होती है ना, एंट्रीज वगैरह जो होती है टेबल में, चाहे कोई भी टेबल हो, राउटिंग की इन्फॉर्मेशन, राउटिंग टेबल हो, मैक एड्रेस टेबल हो या ARP टेबल हो, ये ना हमेशा लेटेस्ट एंट्रीज को रखते हैं अपने पास, पुरानी एंट्रीज को रिमूव कर देती हैं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो
इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है ये सारा। अब आप बताओ ओके। क्या कह रहे थे आप। क्या जानना पड़ेगा। हाँ। देखो नेटवर्क में घुस ही नहीं सकते, उसके लिए ही तो आप मैक एड्रेस, मैं इस सिनेरियो को बता रहा हूँ जहाँ पे आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका मैक एड्रेस वाइट लिस्ट नहीं किया गया है ना। तो अब आपको किसी और टेक्निक की मदद से, सोशल इंजीनियरिंग या किसी और तरीके, क्योंकि आप नेटवर्क रिकॉग्निशन परफॉर्म नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप नेटवर्क का पार्ट ही नहीं है, किसी और तरीके से आप उस डिवाइस का मैक एड्रेस निकालो। ये भी हो सकता है कि मान के चलो कि वो जो एम्प्लॉय है वो किसी पब्लिक कैफे वगैरह में जाके अपने सिस्टम को कनेक्ट करता हो, तो आप वहाँ पे उसके ऊपर वाईफाई टैग्स परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आप उसका, उसको अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर दो या उसके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओ, वहां से उसके मैक एड्रेस आप आइडेंटिफाई करो। मतलब ऐसी कुछ टेक्निक्स आपको ट्राई करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप उस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते जिस नेटवर्क का वो ऑलरेडी पार्ट है। कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, उसके घर पे, घर के नेटवर्क को आप हैक करोगे, उसका उसका वाईफाई का पासवर्ड वीक हो, उस तरीके से आप ट्राई कर पाओगे। लेकिन हाँ, ऑफिस पे नहीं कर, ऑफिस वाले नेटवर्क से आप कनेक्ट नहीं कर सकते उससे। तो ऐसा कुछ आपको ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, अडेप्टर्स होते हैं भाई, वायरलेस अडेप्टर, वो वाईफाई हैकिंग में हेल्प करते हैं आपको। आपको मैं जब वाईफाई वायरलेस वाला मॉडल बताऊंगा तो उसमें वाईफाई हैकिंग में वो चीज़ें यूज करेंगे हम लोग। तो वाईफाई टैक्स परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं वो चीज़ें। हाँ, नेटवर्क के फिजिकली आप उसके नेटवर्क के एरिया के अंदर होगे, जैसे यहाँ पे आप हो तो यहाँ पे 7 8 10 15 नेटवर्क दिखते हैं आपको, है ना, जो ऊपर नीचे आसपास के होते हैं। तो वैसे ही आपको उसके प्रोक्सिमिटी में होना चाहिए, उसके रेडियस में होना चाहिए जहाँ पे वो नेटवर्क है। हाँ, उन पे अटैक कर सकते हो, अगर उनकी सिक्योरिटी वीक होगी तो आप सक्सेसफुल रहोगे, अगर नहीं होगी तो फिर टाइम लगेगा आपको क्रैक करने में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो टूल्स वगैरह आप लोग लिख लीजिए सभी, एंड इसका एक प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। तो जिनका खाली ओपन हो गया वो डी स्निफ पहले डाउनलोड कर लीजिए अपने मशीन पे, एपीटी इंस्टॉल डी स्निफ पे, ताकि आपके मशीन पे वो मैक ऑफ वाला जो टूल है वो आ जाए। एंड जब डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपल सा कमांड है इसको रन करने का। कमांड लिख लीजिए मैक ऑफ को रन करने के लिए। अब स्निफिंग में आप हमेशा याद रखिएगा, आपको जो भी अटैक्स आप परफॉर्म करोगे ना उसमें इंटरफेस जरूर देना पड़ेगा आपको। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड हो, किस इंटरफेस के थ्रू आप उस नेटवर्क से कनेक्टेड हो। जब भी आप लोग IF कॉन्फ़िग कमांड का यूज करते हो तो आपको इंटरफेस दिखता है आपका ETH 0 के नाम से। तो वही इंटरफेस आप लोग हर एक अटैक में आप देख लेना, जितने भी अटैक आप लोग यूज करोगे हर एक अटैक में आपको इंटरफेस का नाम जरूर देना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, चेक करो। SNIFF, स्पेलिंग सही लिखेगा आप लोग, डी स्निफ, DSNIFF। इस पे दोबारा बताओ।
हाँ हाँ हाँ। जो भी आएगा नाम अपना इंटरफेस का, जिसपे आपको आईपी मिलता है ना, ईएनएस पे मिल रहा है या फिर डब्ल्यू लैन पे मिल रहा है। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो डब्ल्यू लैन पे मिलेगा आपको। जो भी इंटरफेस है जिससे आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो ना, उस इंटरफेस का नाम डालना है। क्योंकि आप ये अटैक्स परफॉर्म करते हो किसी नेटवर्क पे, और मान के चलो जिस नेटवर्क पे वो स्विच है, उसी नेटवर्क का इंटरफेस आप यहाँ पे डालोगे, है ना। तो मेरे केस में ईटीएस जीरो पे, आपके केस में अगर वीएम पे है तो ईटीएस जीरो ही होगा। अगर सिस्टम पे डाल रखा है तो डब्ल्यू लैन हो सकता है या कोई और इंटरफेस हो सकता है। ठीक है, अभी अटैक क्या करेगा एक बार देख लेते हैं। जैसे आप एंटर करोगे, ये रैंडमली जनरेटेड मैक एड्रेसेस भेजना स्टार्ट कर देगा जब तक आप इसको रोकोगे नहीं। जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं तब तक ये मैक एड्रेसेस सेंड करना स्टार्ट करता रहेगा। जैसे मैं रोक के दिखाता हूँ आपको कंट्रोल सी करके ये कर क्या रहा है। अगर आप चेक करो तो हर एक लाइन में ये क्या यूज कर रहा है, मैक एड्रेस। और उसके बाद ये दो मैक एड्रेस क्यों यूज कर रहा है ये, एक सोर्स का और एक डेस्टिनेशन का। ये सारे पैकेट्स किसके पास जा रहे होंगे, हमारे हमारे से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा डिवाइस है, स्विच। मतलब हमारे नेटवर्क में क्या होता है, एंड डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस कौन सा होता है, स्विच। और हम स्विच को बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ पैकेट शेयर कर रहे हैं जिसका सोर्स मैक एड्रेस ये है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये है। अब इन दोनों में से कौन सी एंट्री वो अपने पास रखेगा। आपने स्विच की वर्किंग पढ़ी होगी, स्विच कैसे लर्न करता है ये सारी इंफॉर्मेशन, बताइए। जो स्विचेस होते हैं वो कैसे ये एंट्रीज को लर्न करते हैं, मैक एड्रेस टेबल को, मतलब मैक लर्निंग कैसे करते हैं हम, सोर्स से करते हैं डेस्टिनेशन से करते हैं। मैक एड्रेस लर्न मतलब मैक टेबल जो होता है स्विच का। अब मैक टेबल को टारगेट कर रहे हो ना, मैक एड्रेस टेबल को, तो मैक एड्रेस टेबल के अंदर एंट्रीज कैसे जाती हैं, क्या वे होता है उसका, तरीका क्या होता है। क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को या नहीं आ रहा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका स्विच लर्न करता है मैक एड्रेसेस को, उसको पहले से थोड़ी पता होता है, वो डायनेमिकली ये चीज लर्न करता है। कैसे, मतलब किस, कौन सा इंटरफेस से कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है, वो डायनेमिकली ये चीज को लर्न करता है ना। तो लर्न करने के लिए उसे क्या क्या टेक्निक यूज करता है वो लर्न करने के लिए, सोर्स मैक एड्रेस को लर्न करता है, डेस्टिनेशन को लर्न करता है, कैसे क्या करता है, सोर्स को लर्न करता है। ठीक है, तो इनमें से जितने भी सोर्स मैक एड्रेसेस हैं, वो ये सारे सोर्स मैक एड्रेसेस को लर्न करता जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन पे तो उसे फॉरवर्ड करना पड़ता है पैकेट को। तो वो हमेशा किसको लर्न करता है, उसे पता है कि इस इंटरफेस से ये मैक एड्रेस ने पैकेट भेजा है, तो मैं इसको अपने पास नोट कर लेता हूँ। तो ये चीज आपको क्या कर रही है, आपने जितने ज्यादा पैकेट्स यहाँ सेंड करोगे उतने ज्यादा मैक एड सोर्स मैक एड्रेसेस उस स्विच के पास जाएंगे। और जैसे ये चीज जाएगा तो क्या होगा उस समय, जो स्विच है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, अपने कैम टेबल को फिल करता जाएगा, उसके हाथ में नहीं है रोकना उस चीज को। तो जैसे ही आपने बहुत सारे पैकेट सेंड कर दिए, अब वो समझ नहीं पा रहा है कि किस एंट्री को लर्न करना है, किसको स्टोर करना है, किसको नहीं लर्न करना है ना, किसको एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना है किस एंट्री को, वो चीजें नहीं समझ पा रहा है ये। और जब ये नहीं समझ पाएगा तो उसकी कैम टेबल काम करना बंद करेगी। और उस समय आप नेटवर्क पे ये देखोगे, नेटवर्क पे पता कैसे चलेगा आपको कि ये चीज काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि जब आप स्निफिंग कर रहे होगे तो आपके पास आपके डिवाइसेस के अलावा भी बहुत सारे डिवाइस के पैकेट्स आ रहे होंगे, क्योंकि यही तो होता है जब आप हब से कनेक्ट करते हो अपने आप को तो ब्रॉडकास्ट करता है वो, है ना। अभी क्या हो रहा होगा, अभी बाय डिफॉल्ट अभी मैं स्निफिंग करके आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो स्निफिंग जब आप कर रहे होगे तो स्निफिंग के टाइम पे क्या होता है, आपके डिवाइस के तरफ जो पैकेट्स आ रहे होते हैं उनको कैप्चर करता है आपका सिस्टम। बट अब क्या होगा, आप बाकी डिवाइसेस की कम्युनिकेशन को भी कैप्चर कर पा रहे होगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे क्योंकि ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देगा जब उसकी कैम टेबल काम करना बंद कर जाएगी। क्योंकि स्विच कैम टेबल से ही तो डेटा उठाता था कि मुझे किस डेस्टिनेशन तक ये डेटा भेजना है। कैम मेमोरी होती है बिल्कुल, उसी को आपने ओवरफ्लो कर दिया तो हब की तरह काम करने लगेगा और वो ब्रॉडकास्ट करेगा सारे पैकेट्स। समझ रहे हैं। तो ये अटैक आप, अच्छा यहाँ पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी भी दे रखी है जो कि अभी हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं करी है, तो 0 0 करके दिखा रहा है वो। आप चाहो तो यहाँ पे आईपी दे सकते हो, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, उसके लिए आपको -S सोर्स के लिए दे दो। मान के चलो मैंने कुछ भी दे दिया रैंडमली।
अब क्या करेगा ये? सोर्स आईपी पे क्या ले लिया इसने, जो मैंने डाला था सोर्स के आगे 1.4, डेस्टिनेशन में क्या ले लिया इसने 1.5। अब ये भी बता सकते हो कि सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग, हाँ 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 हाँ, ये पोर्ट है, पोर्ट है, पोर्ट पोर्ट पोर्ट। आप कुछ पैकेट भेजोगे तो वो पोर्ट्स के साथ जाएंगे ना आपके मशीन के, तो ये पोर्ट नंबर है उसके। ठीक है। तो बेसिकली देखो, आईपी एड्रेस देने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, बस आप इतना बता रहे हो कि थोड़ा रिक्वेस्ट और जेन्युइन लगे, है ना। अभी आईपी एड्रेस नहीं दे रहे थे तो जेन्युइन ही लग रही थी, अब थोड़ी जेन्युइन सी लग रही है कि हाँ ये वाला डिवाइस जिसका मैक एड्रेस क्या है, ये है, वो इस वाले डिवाइस को पैकेट भेज रहा है जिसका मैक एड्रेस क्या है, ये है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्विच को आईपी एड्रेस से काम ही नहीं है कोई, वो उसमें से इस पैकेट में से सिर्फ लेयर 2 हेडर उठाता है, वो लेयर 2 हेडर क्या होता है आपका मैक एड्रेस, और किसी चीज से उसको मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये कमांड लिख लीजिए, आप दे सकते हो यहाँ पे, बट ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ये चीज देने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आप सिर्फ इतना भी दोगे तो ये अटैक परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हम स्विच को टारगेट कर रहे हैं ना कि किसी और लेयर 3 डिवाइस को। लिखना चाहें तो ये हाइफन स्मॉल एस और कैपिटल स्मॉल डी लिख लीजिए आप लोग, आईपी एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का। नेटवर्क कौन सा चल रहा है यहाँ पे भी? अच्छा, ये किस तरीके का अटैक हुआ? तो एक टाइप ऑफ क्या है, एक डॉस अटैक है, आप आगे और भी देखोगे डॉस अटैक के टेक्निक्स। बट ये भी क्या, क्योंकि होता क्या है कि ठीक है कैम टेबल फ्लड हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिवाइस अफेक्ट जरूर होगा जिसके तरफ इतने सारे पैकेट्स आ रहे हैं, चाहे वो आपका एक्सेस पॉइंट हो यहाँ पे होम राउटर हो, चाहे वो आपका स्विच हो। जो भी डिवाइस की तरफ इतने सारे पैकेट जाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तो अफेक्ट होगा ना, उसकी तरफ इतने सारे पैकेट्स आप भेजोगे, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए अगर एक डिवाइस से हो रहा है, और यही चीज अगर मल्टी करने लगेंगी नेटवर्क के अंदर, तो हो सकता है नेटवर्क आपका डाउन भी हो जाए, क्योंकि आपका जो राउटर है या जो भी डिवाइस है जिसकी तरफ ये सारे पैकेट्स आ रहे हैं, वो अफेक्ट हो सकता है, वो इतने सारे पैकेट्स को हैंडल नहीं कर पाता, इसी वजह से क्या होता है आपका डॉस अटैक परफॉर्म होते हैं। इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए एक बार उसका मैक चेंजर, आप कमांड ये आपके सिस्टम पे पहले से होगा, आप कमांड लिख लीजिए मैक चेंजर के लिए। यहाँ पे आपको तीन चीजें देनी पड़ती है, पहला कमांड, उसके बाद ऑप्शंस, और उसके बाद डिवाइस का नाम। डिवाइस का नाम यहाँ पे क्या है, ETH0, डिवाइस नेम मतलब इंटरफेस नेम आपका। ठीक है। तो आप जैसे ही एंटर करोगे, -S ऑप्शन क्या करता है, आपको आपका करेंट मैक एड्रेस दिखाता है। ठीक है, वो भी दो अलग अलग तरीके से, एक बोलेगा करेंट मैक एड्रेस और एक क्या बोलेगा उसको, परमानेंट मैक एड्रेस। अभी दोनों क्या है, सेम है। यही मैक एड्रेस आप चेक कर सकते हो जब आप IF कॉन्फ़िग कमांड को रन करते हो, IF कॉन्फ़िग कमांड में भी आपको यही मैक एड्रेस इतने मिलता है ना। जैसे आप एंटर करोगे तो मैक एड्रेस कहाँ पे लिखा होता है, के सामने इथरनेट एड्रेस, ये क्या है आपका इस मशीन का मैक एड्रेस है, तो जो आपने मैक एड्रेस ऊपर निकाला और जो ये है दोनों क्या है, सेम है। किसका? VMware के अगर होंगे तो वो स्टार्टिंग के सेम हो सकते हैं, क्योंकि VMware वर्चुअल इंटरफेस बनाता है। वैसे अगर वर्चुअल बॉक्स आप लोगों ने डाल रखा होगा तो वर्चुअल बॉक्स वाले केस में भी आपके वर्चुअल इंटरफेसेस सेम हो सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाले। तो आपका अगर VMware है वर्चुअल, क्योंकि देखो ये वर्चुअल इंटरफेसेस हैं, ये आप शायद आप सभी के सेम होंगे, चेक करोगे ना तो इसी तरीके से आ रहे होंगे आप लोगों के, क्योंकि वर्चुअल इंटरफेसेस हैं, कोई फिजिकल इंटरफेसेस नहीं है। चलिए अब इसको, ये तो आपने अभी देखा, एस कमांड का मतलब क्या था, शो करना। आपका करेंट मैक एड्रेस और परमानेंट मैक एड्रेस शो करेगा आपको ये। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए, अच्छा चेंज करने के लिए डायरेक्टली चेंज नहीं करना चाहिए हमें, पहले हमें इंटरफेसेस को डाउन करना चाहिए। देखो रनिंग चीजों में आप चेंजेस करोगे तो वो अफेक्ट करेगी आपके सिस्टम को, या फिर चेंज नहीं होगी,
या फिर सिस्टम को अफेक्ट करेगी। अब आपका सिस्टम का ये जो ETH0 इंटरफेस है ये अभी एक्टिव है, रनिंग है। इसमें अगर मैं कोई भी चेंजेस लुक करूंगा तो वो अफेक्ट कर सकता है मेरे सिस्टम के इंटरफेस को। तो हमेशा अच्छा तरीका, गुड मेथोडोलॉजी क्या होती है, आप पहले इस इंटरफेस को डाउन कर दीजिए जिस इंटरफेस का मैक एड्रेस चेंज करना है, और उसके बाद मैक एड्रेस चेंज करिए, फिर इंटरफेस को अप कर दीजिए। तो कैसे कर सकते हैं आप वो चीज? सबसे पहले आप क्या कमांड लिखोगे, इफ कॉन्फिग ETH0 डाउन, क्योंकि मुझे ETH0 इंटरफेस पे सारे काम करने हैं। ETH0 डाउन करने का मतलब क्या है कि मेरा जो नेटवर्क है वो थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जब तक हम उसको वापस से इनेबल नहीं करते हैं, है ना। जब तक वापस से इनेबल नहीं करोगे ये क्या रहेगा आपका, डिसेबल रहेगा। ठीक है। अब मैक एड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो मैक एड्रेस चेंज करने के इस टूल पे दो ऑप्शन है आपके पास। एक है रैंडम मैक एड्रेस, कोई भी रैंडमली जनरेट करके मैक एड्रेस आपको दे देगा ये। और एक है कि आप उसको खुद मैक एड्रेस प्रोवाइड करो मैनुअली। ठीक है। तो पहले रैंडम वाला देख लेते हैं। मैंने रैंडम के लिए क्या ऑप्शन यूज करा, -r। ये एक रैंडम मैक एड्रेस आपके डिवाइस को प्रोवाइड कर देगा। तो कमांड वही रहेगी मैक चेंजर, बस -r एंड ETH0। जैसे आप एंटर करोगे, करेंट मैक एड्रेस आपका क्या था, ये था। परमानेंट क्या था, ये था। और नया मैक एड्रेस अब क्या आ चुका है, ये एक नया मैक एड्रेस किसी अननोन वेंडर का उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। ये एक एडमस का था, ठीक है। ये वाला क्या है जो उसने अभी नया दिया है आपको, ये अननोन वेंडर का है, नहीं पता किसका है। ठीक है। तो ये आपको नया मैक एड्रेस मिल चुका है जिसके स्टार्टिंग के ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर अननोन है, पता नहीं किसके हैं। और एंड के आपको उसने कुछ भी रैंडमली प्रोवाइड कर दिया। अब अगर आप इंटरफेस को इनेबल कर देंगे, इनेबल करने के लिए क्या कमांड यूज होगी, इफ कॉन्फिग ETH0 अब। अगर आप अब चेक करेंगे शो कमांड रन करके कि आपका मैक एड्रेस क्या है, तो आपका कौन सा मैक एड्रेस चेंज होगा, हमेशा परमानेंट वैसा ही का वैसा ही रहेगा। क्योंकि नाम ही क्या है उसका, परमानेंट मैक एड्रेस। वो आपके डिवाइस का फिजिकल मैक एड्रेस है जो चेंज नहीं हो सकता कभी भी। बट जो टेम्पररी मैक एड्रेस है, जिसको यहाँ पे करंट मैक एड्रेस के नाम पे के नाम से जाना जा रहा है, उस मैक एड्रेस को उसने चेंज कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे इफ कॉन्फिग कमांड भी रन करोगे